चलो बच्चों, हम लोग अपना पढ़ाई लिखाई स्टार्ट करते हैं अब। तो मुझे जहाँ तक पढ़ाया गया था, ओ भाई साहब तनी इधर देखो ना बेटा, जहाँ तक पढ़ाया गया था, आइए स्वागत है। जहाँ तक पढ़ाया गया था सबसे पहले उससे इंक्वायरी हम करना चाहते हैं। साइलेंट रहो बच्चों, जिन बच्चों से पूछेंगे उसका जवाब देना है। सोर्स चार्ज के बारे में कौन कौन बच्चा बताएगा? पिछला क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट हुआ, तो बताइए सोर्स चार्ज के बारे में कौन कौन बच्चा बताएगा? हाथ उठाइए, या फिर हम आपको पर्सनली पूछेंगे। अगर आप हाथ उठा करके बताते हैं कि हाँ सर हम बताएंगे तो ठीक है, अदरवाइज हम पूछेंगे आपसे पर्सनली सोर्स चार्ज के बारे में। भाई आप हाथ उठाएं कि हाथ सीधा कर रहे हैं? हाथ उठाए थे कि हाथ सीधा कर रहे थे आप? बोलो, हाथ उठाए थे कि हाथ सीधा कर रहे थे? सीधा कर रहा था, ठीक है। नहीं समझाए थे? ओह अच्छा, वो बीच में जो आईटी वाला लड़का लोग आ गया था, समझ गया। सो आइए आइए बनाइए, आईटी वाला लड़का। अच्छा ये बताओ, आईटी लड़का जो बोल रहा था कितना अच्छा बात बता रहा था, कॉन्फिडेंस कितना टॉप क्वालिटी का था। आईटी एसएम से पास लड़का था, उसमें से एक हमारा स्टूडेंट भी रहा था, तो सोचिए कितना बढ़िया बोल रहा था। चलो ठीक है, डिस्कशन की ओर जाते हैं। बहुत सुंदर, बैठिए। ओ हो, ठीक है ठीक है। जरा पढ़ के बता दीजिए तो क्या लिखे हम? साउंड प्लीज, पढ़ के बता दिए। इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आज इलेक्ट्रिक फील्ड का दुनिया में आपको लेके चल रहे हैं। ध्यान से सुनिए भाई साहब, कॉपी निकालो ना। अरे आइए बॉर्डर पर तो तुरंत बंदूक ले तैयार हो जाइए। हाँ रेडी रहो भाई बहन। जो आपको जवाब पूछेंगे बताएंगे वो सीखिए अच्छा से। हम लोग का आज का जो चैप्टर है, जो टॉपिक है, वो कौन सा टॉपिक है बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड। पूरा डेडिकेशन सर, ये फुल डिसिप्लिन, हार्ड डेडिकेशन। हम आपसे जब पूछेंगे जवाब देना। यहाँ पर एक मैग्नेट हम लेते हैं, थोड़ी बहुत आपको हम पहले, आइए ना सर, आइए आइए, स्वागत है जी। तो यहाँ पर एक मैग्नेट रखा हुआ है और यहाँ पर एक आयरन रखा हुआ है। यहाँ पर एक मैग्नेट और यहाँ पर एक आयरन है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सुनो बच्चों, एक मैग्नेट रखा हुआ और एक आयरन रखा हुआ है, तो बोलो ये मैग्नेट इस आयरन को क्या करेगा? खींचेगा। तो खींचेगा तो कौन फोर्स लगेगा बताओ? साउंड प्लीज, मैग्नेटिक फोर्स। मतलब अगर कोई मैग्नेट किसी पदार्थ को खींच रहा है तो कौन सा फोर्स लग रहा है बताओ? मैग्नेटिक फोर्स। अच्छा ये बताओ, ये आयरन कहीं भी रहेगा तो खींच लेगा क्या? मान लो इसका प्रभाव यहीं पे लास्ट हो रहा है। इधर सपोज करो 2 मीटर है, कितना बोलो? 2 मीटर। अब इधर हम रखते आयरन, इधर भी रखते आयरन, तो बोलो ये नॉर्थ पोल इसको क्या करेगा? खींचेगा। बोलो कौन सा फोर्स लगेगा? मैग्नेटिक फोर्स। साउंड प्लीज बताओ, मैग्नेटिक फोर्स। क्या कहीं भी मैग्नेट रहेगा तो खींच लेगा क्या? बोलो कि ये रेंज होता है। अच्छा मेरी साउंड कहीं भी चला जाएगा, कहीं जाकर लास्ट हो जाएगा। सपोज करो इसका प्रभाव यहीं तक है। अब इसको यहां से मिला दो चारों तरफ, तो अपना एक फील्ड बना लिया। क्या बना लिया बोलो? तो इस फील्ड में जब घुसेगा कोई मैग्नेटिक पदार्थ, तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स का अनुभव करेगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स का अनुभव करेगा कि मैग्नेटिक फोर्स का अनुभव करेगा? तो ये जो फील्ड बनेगा, इस फील्ड का नाम क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड। क्या नाम होगा बताओ? मैग्नेटिक फील्ड। और हमें पढ़ना क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें पढ़ना क्या बोलो? इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए बात कहां से घूमता है, सीखने की कोशिश कीजिएगा। अब आपको मैं दूसरा एग्जांपल लेकर आगे बढ़ाता हूं। टॉपिक जो पढ़ना वहां पर पहुंचे नहीं। यहां पर एक मास है, हैवी मास है, बड़ा मास है, बहुत ज्यादा अमाउंट में मास है, ठीक है। और यहां पर एक छोटा मास है, इस छोटा मास को अट्रैक्ट कर ले रहा है। इस फोर्स का नाम रखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन फोर्स बोलो? ग्रेविटेशनल फोर्स। साउंड प्लीज, आवाज दो भाई। आइए स्वागत है, बैठिए फटाफट। कौन फोर्स बोलिए? ग्रेविटेशनल फोर्स। मान लेते हैं इधर काम कर रहा है 6 मीटर तक। कहाँ पे बोलो? 6 मीटर। इधर घसक जाइए, थोड़ा थोड़ा बैठ जाएंगे। बेंच पर बैठिए ना। अच्छा तो हम राउंड मारेंगे क्लास के अंदर, अंदर बाहर जाएंगे। बैठिए, घसक जाइए, यहाँ से प्रॉपर बैठिए, आपके बीच में आएंगे।
चलो भाई यहाँ कौन फोर्स लग रहा है बताओ? साउंड फोर्स, साउंड प्लीज बोलो। सपोज करो इधर 6 मीटर तक है, यहां पर भी एक मास है, बोलिए कौन फोर्स लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर इधर 6 मीटर तक काम कर रहा है तो इधर कितना काम करेगा? 6 मीटर। इसको मिला दीजिए, इसमें आने के बाद कोई इलेक्ट्रिक फोर्स का फील करेगा कि मैग्नेटिक फोर्स का फील करेगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स का फील करेगा? तो बताइए हम लोग इस फील्ड का नाम क्या रखेंगे? ग्रेविटेशनल फील्ड। साउंड प्लेस। ग्रेविटेशनल फील्ड को शॉर्ट में हम लोग क्या बोलेंगे? जीएफ। जीएफ जो हम बोल रहे हैं तो कुछ बच्चे का चेहरा पर मुस्कान आ रहा है। जीएफ हम जो बोल रहे हैं, बैठने दीजिए उनको जरा अच्छा से, घसा यहाँ से बैठिए, अभिषेक बैठाइए। जब हम जीएफ बोल रहे हैं, सुनो भाई बना, माइंड मत करना, अच्छा सिखा रहा हूँ। जीएफ बोल रहे हैं तो कुछ बच्चे के चेहरे पर मुस्कान आ रहा है और उसका मीनिंग गलत लगा रहा है। जीएफ का मतलब मालूम क्या है? ग्रैंडफादर, ठीक है? कौन फादर बोलो? अब तो और बड़े मुस्कान आएगा। ठीक है, आप फील कर लिए तो बोले हाँ कौन सा फील्ड बनाया बताओ? ग्रेविटेशनल फील्ड। अब आते हैं आपका टॉपिक में, गौर से सुनना भाई। हम लोग का आज का जो टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां पर हम क्यू चार्ज ले लेते हैं। कौन चार्ज बोलो? पूरी ध्यान से डेडिकेशन सुनना। सपोज करो यहां पर ये रखते हैं छोटा अमाउंट में चार्ज, मान लेते हैं माइनस में रखता हूं, इसको ही खींच लिया, बताओ कौन सा फोर्स लगा? ऑप्शन दे रहा हूं, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। साउंड प्लीज बोलो। इलेक्ट्रिक फोर्स। कौन फोर्स बोलो? इलेक्ट्रिक फोर्स। मान लो इधर भी हम रख दिए यहां पर माइनस और इसको भी अट्रैक्ट कर लिया, कौन सा फोर्स लगा बताओ? इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या दुनिया में कहीं भी रहेगा उसको अट्रैक्ट कर लेगा क्या? सपोज करो इसकी प्रभाव यहीं तक है, चारों तरफ मिला दीजिए, एक फील्ड बना लिया। इस फील्ड का नाम आप क्या रखेंगे? ऑप्शन दे रहा हूं, रुको। मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, केटी फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। रुको, कौन फील्ड बोलो? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें जब घुसेगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स का फीलिंग होगा कि मैग्नेटिक फोर्स का फीलिंग होगा? साउंड प्लीज। आइए, स्वागत है, बैठ जाइए ना, बैठ जाइए कहीं पर भी। मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ बैठ जाइए। अभी बहुत सारा बच्चा आना बाकी है, रमजान का महीना चल रहा है। आप देखेंगे इस कोना में बैठता था 6, 7, 8 को बच्चा, उसका रमजान बनाने चला गया है। घसो जो भाई, रमजान का महीना चला, रमजान वाला पवित्र महीना, ठीक है? नहीं घसा जाओ, घसा जाओ, घसा जाओ, बैठे ना, कोई देखा कहीं बैठो ना। अच्छा, प्रेस रिपोर्टर का देखा है कि नहीं? सुनो, प्रेस रिपोर्टर का देखा आप लोग? वो बेटा कहीं खड़ा होता धंधना लिखना शुरू करता है कि नहीं? तो उसका भी स्किल है, वैसे ध्यान रखिए। तो चलो बच्चों, मेरे भाई बहन बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड में घुसने के बाद इलेक्ट्रिक फोर्स का फीलिंग होगा, मैग्नेटिक फोर्स का फीलिंग होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स का फीलिंग होगा? साउंड प्लीज। अब बताओ, ये फील्ड हम बना रहे कि आप बना रहे कि कोई चार्ज बना रहा है? तो जो चार्ज फील्ड को बनाता है उस चार्ज का नाम होता है क्या? सोर्स चार्ज। साउंड प्लीज। तो बोलो, सोर्स चार्ज बड़ा होना चाहिए या छोटा होना चाहिए? टीचर का नॉलेज ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? तभी ज्यादा सिखाएगा ना। तो सोर्स चार्ज बड़ा अमाउंट में होना चाहिए कि स्मॉल अमाउंट में? इसलिए बोला जाता है सोर्स चार्ज के लिए Q टेंड्स टू क्या बोलो? इन्फिनाइट। मुझे एक बात बताइएगा, Q टेंड्स टू इन्फिनाइट और Q इक्वल टू इन्फिनाइट एक ही चीज है या अलग अलग है? Q टेंड्स टू इन्फिनाइट का मतलब होता है इन्फिनाइट के आस पास, और Q इक्वल टू इन्फिनाइट का मतलब होता है पक्का पक्का क्या बोलो? इन्फिनाइट। और कभी इन्फिनाइट चार्ज संभव नहीं है। एक मिनट, मुझे एक बात बताओ, मैं बोलता हूं x टेंड्स टू 8, इसका क्या मतलब है? x का वैल्यू 8 के आसपास हो सकता है, इसका वैल्यू 8.1 भी हो सकता है, 8.2 भी हो सकता है, या हो सकता है 7.9 भी हो सकता है, 7.99 भी होता है, मतलब 8 के क्या बोलो? आसपास। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, सोर्स चार्ज जो है वो क्या होना चाहिए? वो बहुत कम होना चाहिए कि बहुत ज्यादा होना चाहिए? इसलिए बोलता हूं Q टेंड्स टू क्या बोलो? इन्फिनाइट। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, यहां पर हम ले लेते हैं प्लस Q चार्ज, फील्ड बना रहा है कि नहीं? साउंड प्लीज। यहां पर ले लेते हो माइनस Q चार्ज, फील्ड बना रहा है कि नहीं? बोलो। तो अब मुझे एक बात बताइए,
सोर्स चार्ज पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा कि दोनों तरीका होगा? साउंड प्लीज। व्हाट इज द सोर्स चार्ज? दैट लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज विच क्रिएट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड क्या? सोर्स चार्ज। इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव। अब आइए टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज के बारे में जरा सुनो। टेस्ट चार्ज उसको कहते हैं जो बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है, लेकिन ऑलवेज पॉजिटिव होता है। उसका नाम होता है क्या? टेस्ट चार्ज। अब बहुत कम होगा तो Q नॉट टेंस टू क्या लिखना होगा? 0। साउंड प्लीज। Q नॉट टेंस टू क्या होगा? और इसका काम क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाना या बना हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करना? बना हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करना। अच्छा, इसमें कितने बच्चे एनडीए करना चाहते हैं? मुझे फोन आया था, इसी बैच के बहन फोन की थे, नाम बताना जरूरत नहीं है। एनडीए कितना बच्चा करना चाहते हैं? जरा हाथ उठाइए, हम आपसे एक सलाह देंगे और रास्ता बताएंगे। उठाइए प्लीज। एनडीए का जो टारगेट कर रहे हैं, अच्छा खासा बच्चा का रिक्वायरमेंट एनडीए का। सुनो, जो बच्चे एनडीए टारगेट कर रहे हैं ना, मैं आपको बता रहा हूँ, पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ जो आपका है उसको स्ट्रॉन्ग करो, और उसमें इंग्लिश को प्लस करना। और उस इंग्लिश को अच्छे बनाने के लिए हम एक अच्छे टीचर का सजेशन देंगे, वहाँ पर इंग्लिश आप पढ़ लेना। अभी नहीं, कुछ दिन में आपको बताएंगे, ताकि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी के साथ साथ क्या स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और उसमें एक चीज़ और अच्छा रखना, मेंटल एप्टीट्यूड, मेंटल एबिलिटी, ये अच्छा से रखना। मतलब रीजनिंग टाइप का जो क्वेश्चन होता है ना, उसके बाद इंडिया पर क्लियर हो जाएगा। फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई समस्या आएगा नहीं। तो अच्छी बात है, रनिंग कंपटीशन है, एनडीए है, एयरफोर्स है, नेवी है, इस पर ध्यान रखिएगा। तो मुझे बताओ, टेस्ट चार्ज बहुत बड़ा होना चाहिए या बहुत छोटा होना चाहिए? ये प्लस होगा कि माइनस होगा? आप सीख गए क्या? बताओ, ये टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को जांचता है या इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाता है? और सोर्स चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को जांचता है या बनाता है? हमारा 2 क्वेश्चन आपका दिमाग को खोल देगा कि आप सीखे अथवा नहीं। लिखिए क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन आपके दिमाग को खोल देगा कि आप टेस्ट चार्ज सीखे अथवा नहीं सीखे। आंसर को मत बोलिएगा। इंडिकेट टेस्ट चार्ज, इंडिकेट टेस्ट चार्ज। पहला ऑप्शन 0.00001 नैनो कूलम, बोलना नहीं है। दूसरा ऑप्शन -0.0001 नैनो कूलम। तीसरा ऑप्शन 0.00001 नैनो कूलम। चौथा ऑप्शन 4 नैनो कूलम। आप बोलना मत प्लीज। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, यहां से सारा बात समझ में आ जाएगा। अभी टेस्ट चार्ज, अब सोर्स चार्ज समझे अथवा नहीं समझे हैं, ये एक क्वेश्चन से पता चल जाएगा। एक क्वेश्चन से पता चल जाएगा आप कितना सीखे हैं। 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, और वो ऑप्शन होना चाहिए टेस्ट चार्ज। क्या होना चाहिए बच्चों? बोलो, टेस्ट चार्ज। ठीक है, आप आगे क्या नाम बताएं? हाँ ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा टॉपिक में आप आगे, जो छुड़ा उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम लगाएंगे हम। मैं जो आपसे पूछने जा रहा हूँ, पहला है ऑप्शन 0.001 नैनो कूलम, दूसरा है -0.001 नैनो कूलम। दशमलव बाद देख रहे हैं आप, 0.00, बहुत सारा जीरो है, 1 नैनो कूलम, और यहाँ पर है डायरेक्ट 4 नैनो कूलम। आप लोग अभी आंसर मत दीजिएगा प्लीज। आप इस आंसर को देते के साथ टेस्ट चार्ज समझ जाओगे क्या है। ये आंसर को देते के साथ टेस्ट चार्ज समझ जाओगे क्या है। मुझे इतना बताओ, कितने बच्चों को लगता है भरोसा कि सर हम जो आंसर बोलने वाले हैं वो 100% सही निकलेगा? इसे प्राउडनेस नहीं कहते, इसे कॉन्फिडेंट कहते हैं। कितने बच्चे लगता है? जरा हाथ उठाइए तो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर से 11। चलो ठीक है, खड़ा होइए। तो आपका अनुसार ऑप्शन कौन होगा? 4 नैनो कूलम। बैठ जाओ। आप थोड़ा क्लास में लेट से एंट्री किए हैं आज। खड़ा होइए आप। ये बोल रहा है सी नंबर। इस बच्चा से पूछता हूं क्यों सी नंबर? आपको 2 बात बोलना है। अपना जवाब के जस्टिफाई में, अपना जवाब के सपोर्ट में आपको 2 पॉइंट बोलना है। क्यों आप ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं? पहला बात बोल रहा है कि चारों में से सबसे कम ये है। ये बच्चा सही बोल रहा है गलत? बताओ। पहला पॉइंट 100% सपोर्टिंग पॉइंट है। दूसरा पॉइंट बताओ। ऑलवेज पॉजिटिव होता है। बैठ जाओ। ये सबसे कम भी है और क्या है? बोलो, पॉजिटिव है। तो टेस्ट चार्ज की पहचान है सबसे कम होना चाहिए और हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। तो बताओ टेस्ट चार्ज कौन होगा इसमें? बताओ।
यानी चारों में से टेस्ट चार्ज मुझे मानना रहेगा, तुम किसको मान के चलेंगे? बताओ 100% एग्री हो या नहीं? साउंड प्लीज। रुको अभी और आपका हम टॉपिक का जनाजा निकालता हूं। मान लेते हैं ऐसा रहेगा 0.000001 पिको कूलम लेते हैं आप। मान लो ये वाला ऑप्शन भी रहता, ऑप्शन दिए नहीं थे तो रुकिए आप लोग, बहना लोग बताओ आप लोग अब ये पांचों ऑप्शन में से किसको हम टेस्ट चार्ज मान के चलते हैं? बोलो, थोड़ा आवाज दो ना भाई। पीके को ना, क्योंकि पिको मैंने और छोटा होता है। पिको मतलब 10⁻⁻12। तो मुझे एक लाइन बता दो, उससे मुझे खुशी होगा, आपके पैसा ज्यादा खुशी नहीं होता है। क्या टेस्ट चार्ज का कंसेप्ट समझ में आया? बताओ। टेस्ट चार्ज हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। और बहुत ज्यादा होगा या बहुत कम होगा? तो चार वैल्यू में से जो सबसे कम रहेगा और पॉजिटिव रहेगा, दैट विल बी क्या? बोलो, टेस्ट चार्ज। चलिए ऑप्शन मार लीजिए सी। वेरी गुड, ऑप्शन आपका सी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन हम देने जा रहे हैं, वो क्वेश्चन आपको और क्लियर करेगा सोर्स चार्ज के बारे में। क्या टेस्ट चार्ज की कंसेप्ट समझ में आ गया? बताओ, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है नेगेटिव? ऑलवेज की कभी कभी? और वैल्यू बहुत ज्यादा की बहुत कम? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भाई। इंडिकेट सोर्स चार्ज। इंडिकेट सोर्स चार्ज। थोड़ा ध्यान से अपना खेलिएगा। पहला है 8 कूलम, दूसरा है 20 कूलम, तीसरा है -40 कूलम, चौथा है 0.4 कूलम। बोलना भी नहीं है, हम जिस भाइयों बहनों से पूछेंगे वही जवाब देगा, ठीक है? चारों ऑप्शन पहले लिखिए। सोर्स चार्ज की कंसेप्ट का जनाजा निकाल रहा हूं। मैंने सोर्स चार्ज की डिफिनेशन क्या दिया था? वो चार्ज जो सबसे ज्यादा होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और फिलहाल आप ऑप्शन लिखिए। रेडी हो? अब मुझे बताइए कितने, ए भाई 100% कंसिडर। अब मुझे बताइए कितने भाइयों बहनों को लगता है कि हम जो जवाब देंगे सर वो सही निकलने वाला है? प्लीज हाथ उठाइए, जिसको कॉन्फिडेंट है, अपने आप पर भरोसा है। संख्या वही 12-13 के आसपास गया है। बहुत सुंदर बात है, चेक करता हूं। चलिए बेटा खड़ा हो, जरा बताओ आप कौन ऑप्शन में जाएंगे? ऑप्शन बोलिए ना। सी। ये बहन बोल रही है सी ऑप्शन। क्या आप लोग जो हाथ उठाए थे सपोर्ट में है या सपोर्ट में नहीं है? बोलो, सपोर्ट में नहीं है? है, बिल्कुल सही जवाब। क्यों? बैठ जाओ। क्योंकि सबसे क्या है? सबसे क्या है? बोलो, प्लस हो चाहे तो उससे को मतलब ही। तो बोलो सोर्स चार्ज कौन होगा? बताओ। ये चारों में से सोर्स चार्ज कौन होगा? बताओ। सी। और रुको, अगर मैं ऐसा कर दूं, यहां पर 100 कूलम कर दूं, तब कौन होगा? बोलो। परमेश्वर जी क्या सीखा? सोर्स चार्ज का मतलब क्या हुआ? लार्जेस्ट अमाउंट में हो गया, स्मॉलेस्ट अमाउंट में? प्लस होगा कि माइनस होगा कि दोनों हो सकता है? तो मुझे एक लाइन बता दो भाई, हम गरीब का बच्चा और ईमानदारी से काम करता हूं। सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज की कंसेप्ट समझा या नहीं समझा? चलो बेटा इसका ऑप्शन मार लो, हो गया, कहानी खत्म। अब आगे बढ़ता हूं, ठीक है? क्लियर है? कौन ऑप्शन हो गया बताओ? अब हम आगे चलना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो पहला 2 टॉपिक आपका डिस्कस हुआ। पहला है सोर्स चार्ज, दूसरा क्या? बोलो, टेस्ट चार्ज। तो जरा इस बार हम बात कर लेते हैं। सोर्स चार्ज पॉजिटिव होता है नेगेटिव की? दोनों। ये लार्ज अमाउंट में या स्मॉल अमाउंट? टेस्ट चार्ज स्मॉल अमाउंट में कि लार्ज अमाउंट में? टेस्ट चार्ज नेगेटिव के पॉजिटिव? ऑलवेज की कभी कभी? बताइए, सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज में कोई समस्या है? अब आपसे कहता हूं, सोर्स चार्ज क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है या इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट करता है? उठाओ साउंड। और टेस्ट चार्ज? चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने वाला चार्ज का नाम है क्या? बोलो, सोर्स चार्ज। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज पर हम चलना चाहते हैं। भाई सब ध्यान दे दीजिएगा, हम इसकी प्रॉपर्टीज आपको बताने जा रहे हैं। आराम से सुनना है, पूरी डीप डिस्कशन के साथ। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं जो आपसे पूछता हूं जवाब देना। पहला बात आप लोगों से पूछने जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता है या वीक होता है? कैसे मानते हैं कि स्ट्रांग होता है? कुछ आपके सपोर्टिंग पॉइंट है आपके बीच में?
वैसा कुछ पॉइंट बोलिए व्यवहारिक जीवन से जिससे लगेगा समाज को कि बच्चा जो बोल रहा है वो सही है, कि हाँ इलेक्ट्रिक बिल बहुत स्ट्रांग होता है। आप ऐसा वर्ड बोलिए जिससे आप भी समझें और आम जनता भी समझे कि हाँ ये बच्चा जो बोल रहा है बिल्कुल ही सही है। सपोर्टिंग पॉइंट को बोल सकते हो। मैं आपको बोलता हूं, कॉपर के तार में करंट फ्लो होता है, एग्री हो? उसको छीलते हैं और अगर छीलते छीलते अचानक टच होता है तो आपको इलेक्ट्रिक झटका लगता है कि नहीं? बोलो भाई, हल्का लगता है या ज्यादा लगता है? साउंड प्लीज बोलो। ज्यादा लगता है। अब कितना बार आप सुने होंगे कि इलेक्ट्रिक मिस्त्री बिजली पर चढ़ा है पोल पे, लेकिन उतर नहीं रहा है। हम लोग पूछ रहे थे भाई आप चढ़े थे उतरने के लिए, उतर क्यों नहीं रहे हैं? तो बोलता बिजली से प्यार हो गया है। और बाद 10 मिनट के बाद कहानी कुछ कारण हो सकता है, उनका हाथ टच कर गया होगा उस वायर से जिसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो जनरली पहले तो ओपन वायर पूरा रहता था, अब तो थोड़ा सा कवर वाला आता है ना, तो अन इलेक्ट्रिक शॉक लग गया। होता क्या, जैसे इलेक्ट्रिक करंट घुसता है पूरे ब्लड सर्कुलेशन को डैमेज कर देता है। अब ब्लड सर्कुलेशन डैमेज, कहानी खत्म। तो बोलो ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है या वीक है? बताओ। साउंड प्लीज। स्ट्रांग बोलो कि वेरी स्ट्रांग? पॉइंट नंबर 2, ये इलेक्ट्रिक फील्ड विजिबल है कि इनविजिबल? ये बोल रहा है विजिबल और मैं लिखा इनविजिबल। ठीक है, आपको जो दिल करे हमेशा बोलते रहना, तभी फिजिक्स सीख पाओगे। आपको जो दिल करे, जो दिमाग में आवे, हमेशा बोलते रहो। बाकी हम पूरा जस्टिफाई करेंगे, सिखाएंगे क्या है। मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड विजिबल है। टेस्ट करता हूं जरा इस पॉइंट पर। यहां पर हम 100 कूलम चार्ज रख दिए हैं, बताओ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मीटर तक फैला हुआ है? इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक फैला हुआ दिखाई दे रहा है? अरे बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई दे रहा है? बोलो, कहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड फैला हुआ दिखाई दे रहा है क्या? तो विजिबल है कि इनविजिबल? साउंड प्लीज, सब लोग बोलिए। इसलिए मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, बोलो इनविजिबल। पकड़ में आ रहा बात? ऐसा सीखिए दूसरा सिखा सकते हैं। इधर आ जाओ। क्या 2 पॉइंट क्लियर हो गया? बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग या वीक? विजिबल कि इनविजिबल? अगला पॉइंट, ये फैला हुआ होता है इन्फिनिटी तक। मैं क्या बोल रहा बताओ? ये फैला होता है इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी को 2 तरीका समझिए। आज आपका बचपन का कंसेप्ट क्लियर कर दे रहा हूं। इन्फिनाइट अमाउंट, ए भाई ओम प्रकाश, इन्फिनाइट अमाउंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा अमाउंट। इन्फिनाइट पॉइंट का मतलब होता है इंड पॉइंट। क्या होता है बोलो? मैं आपसे कहना चाहता हूं, यहां जरा सुनो। यहां पर 100 कूलम चार्ज रखे, मान लो यहां तक खींच लेता है। सपोज करो 1 नैनो कूलम रखे, इसको रिपेल कर देता है। क्या कहीं भी रखेंगे रिपेल कर देगा? साउंड प्लीज, कि कहीं ना कहीं जगह लास्ट होगा? अरे होगा या नहीं होगा? मान लेते हैं यहां जाके लास्ट हो गया, सपोज यहां पे लास्ट हो गया, तो इसको मिला दीजिए, ये इसका एंड पॉइंट हो गया। और इन पॉइंट का नाम होता है क्या? इन्फिनाइट। लेकिन रुको, अभी सिखाता हूं, बहुत बढ़िया वर्ड आपको बताने जा रहा हूं। ये मान लेते 2 कूलम चार्ज है, इसका फील्ड यहीं तक है, तो इसका भी इन पॉइंट का नाम क्या है? इन्फिनाइट। तो मुझे एक वर्ड बताना, हर चार्ज का फील्ड, भाई साहब हर चार्ज का फील्ड सेम रेंज तक होगा कि अलग अलग रेंज तक? साउंड प्लीज। हर चार्ज का फील्ड सेम रेंज तक या अलग अलग? लेकिन हर चार्ज का फील्ड कहां तक फैला हुआ है? इन्फिनिटी तक। बोलो। तब इस बात से बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। जब पटना के प्रोफेसर टॉप क्लास का एम करीम साहब पढ़ा रहे थे और हम भी आपके जैसा बैच में बैठल थे, तो बोला कि हर चार्ज का रेंज अलग अलग होता है और हर चार्ज का फील्ड इन्फिनिटी तक होता है। तो हम तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन में आ गए थे कि जब सबका इन्फिनिटी तक होता ही है तब रेंज अलग अलग कैसे होता है? मैं आपको क्या बोल रहा हूं, इसका फील्ड भी इन्फिनिटी तक और इसका फील्ड भी इन्फिनिटी तक, तो हर चार्ज का रेंज अलग अलग कैसे हुआ? तब बेटा जो बात हमको सिखाया था वही आपको सिखा रहा हूं। इन्फिनिटी किसको बोलते हैं? एंड पॉइंट। जिसका जहां लास्ट वही उसका क्या? इन्फिनिटी। हर आदमी का सोच कहीं ना कहीं लास्ट होता है। कोई सोच रहा है कि हम मुकेश अंबानी बनेंगे, कोई सोच रहा है हम चंद्रमा पे जाएंगे, कोई सोच रहा है हम ट्रेन में पॉकेट मारेंगे। सबकी अलग अलग है सलाह, टॉप लेवल का है, सबका सोच अलग अलग है। तो जिसका जहां लास्ट वही उसका क्या? बोलो इन्फिनिटी। बात पकड़ में आ रहा है कि नहीं? तो बोलो हर चार्ज का रेंज अलग अलग की सेम? थोड़ा साउंड दबाए देखो साउंड। लेकिन सबका रेंज कहां तक? आप एक कंसेप्ट समझ गए? अगला पॉइंट में आइए। ये फील्ड होता है वेक्टर।
अच्छा, मैं आपको भी क्या सिखा रहा हूं बताओ, कौन सा टॉपिक पढ़ा रहा हूं? इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या सिखा रहा हूं? प्रॉपर्टीज। साउंड प्लीज। इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या सिखा रहा हूं? ये कंसेप्ट चल रहा है कि न्यूमेरिकल चल रहा है? जरा बढ़िया कंसेप्ट अच्छा सीखिएगा। मैं कहता हूं वेक्टर फील्ड है, तुरंत आप कहेंगे सर जो वेक्टर फील्ड है भाई, जो वेक्टर फील्ड है, तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या? डायरेक्शन। आइए डायरेक्शन सिखाता हूं। देखिए इस पेज में रफ कर, उस पेज में आपको बार बार बता रहा हूं, गौर से सुनो भाई। मैं जो आपसे पूछ रहा हूं जरा देखिएगा। यहां पर आपका क्यू चार्ज है, बोलेगा इस फील्ड का डायरेक्शन बताओ। यहां पर माइनस क्यू चार्ज है, थोड़ा छोटा दिखाता हूं, इस फील्ड का डायरेक्शन बताओ। प्यारे मेरे भाइयों बहनों, एक वर्ड मेरा सुन लो, जिंदगी में कभी दिक्कत नहीं आएगा। पहले बताओ, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव कि नेगेटिव? देखिए साउंड डाउन करके मत बोलिए, हमेशा अटैक करके खेलिए, बोलो पॉजिटिव होता है। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करेंगे तो हम टेस्ट चार्ज लेंगे या किसी और को लेंगे? टेस्ट चार्ज को। रितेश यार आप हमसे डरते हैं ना, बोल रहा था आपका दोस्त, मत डरो हमसे, हमसे कोई नहीं डरता है, मेरा बाल बच्चा भी नहीं डरता है हमसे। क्या बात करते हैं? अरे घर जाते हैं तो बोलते आगे केडी सर, बोले अरे, हम बोले अरे बाप को इज्जत करो, बोले आपका नाम वही तो क्या इसमें दिक्कत है? एक मिनट सुनो, एक मिनट जरा सुनो, डरिए मत, सीखिए, मैं आपको सिखाने के लिए बात कर रहा हूं। सुनो मेरा ध्यान दो प्लीज। आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जानने के लिए टेस्ट चार्ज लेंगे या कोई और चार्ज लेंगे बताओ? टेस्ट चार्ज को बेटा रख दो। टेस्ट चार्ज बहुत ज्यादा होता है बहुत कम? माइंड में सेट है कि नहीं बोलो? आज पूरी कंसेप्ट होगा होल टाइम। यहां रख दो, प्लस लेंगे माइनस, इसको टुकुर टुकुर देखते रहो, जिधर ये जाएगा वही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। बोलो ये प्लस इसको क्या करेगा? रिपेल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की बाहर? फिलहाल ई लिख देता हूं डायरेक्शन को, आगे पढ़ेंगे इंटेंसिटी, फील्ड की ताकत। बोलो यहां पर रख दो, बोलो अंदर की बाहर? साउंड प्लीज। अपने हिसाब से जो दिल कहेगा वही बोलना। किधर जाएगा बोलो? आपसे पूछेगा हाउ कैन यू नो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एक लाइन बोलेंगे, टेस्ट चार्ज को, छत्रपति टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो और टुकुर टुकुर देखो। कैसे बोला? हमको बोला देखते रहो। अरे इज्जत का ध्यान रखिए यार, कम से कम बोलो देखते रहिए, देखते रहो बोलता है। लता अगर छोटा भाई हमें यार, सुनो तूने मेरा भाई है छोटा, सुनो गौर से, ठीक है? आप अपना मोमेंटम में है इसलिए हमको पता है इज्जत आप करते हैं, लेकिन बात टॉपिक के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं, इसलिए देखते रहोगा ना, ठीक है? तो टेस्ट चार्ज को क्या करेंगे? रख देंगे और टुकुर टुकुर देखते रहेंगे। पहले हम सुधारेंगे तो सुधर जाएगा, ठीक है? क्या करेंगे बोलो? देखते रहेंगे, जिधर वो भागेगा वही होगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या? डायरेक्शन। तो बताओ अगर सोर्स चार्ज प्लस तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की बाहर? साउंड प्लीज। सोर्स चार्ज नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की बाहर? लेकिन डायरेक्शन है कि नहीं? साउंड प्लीज। तो डायरेक्शन है तो बताओ वेक्टर फील्ड है स्केलर फील्ड? एक पॉइंट का डिस्कशन कैसे हो रहा है वो सीखो। अगला आपको बताता हूं, बहुत ही बढ़िया वर्ड है, कंजर्वेटिव फील्ड। कौन फील्ड बोलो? कंजर्वेटिव फील्ड। पांचवा पॉइंट बताने जा रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड। सुनो गौर से भाई, कुछ बच्चे का कंसंट्रेशन बहुत टॉप क्लास का है, कुछ का थोड़ा लैक ऑफ डिसिप्लिन है, ध्यान रखिएगा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, कंजर्वेटिव वर्ड और नॉन कंजर्वेटिव वर्ड, दो वर्ड है, दोनों अच्छे ढंग से सीखिए। पहले रफ भाषा में सिखाता हूं, फिर उसको क्लियर कंसेप्ट देता हूं। रफ भाषा में क्या है कि जहां एनर्जी कंजर्वेशन लागू होता है उस फील्ड का नाम है कंजर्वेटिव फील्ड, और जहां एनर्जी कंजर्वेशन लागू नहीं होता है उस फील्ड का नाम होता है क्या? नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। तो अब यह रहा भाषा में, साधारण भाषा में। दूसरा भाषा बताता हूं जो ओरिजिनल है। जैसे मान लो हम यहां से एक चार्ज को यहां पर ले गए, सपोज करो ऐसे, जरा समझने की कोशिश करना, सिखा रहा हूं। ए से ले गए कहां पर? बी पर, इस रास्ते से ले गए। अब मान लो मुझे वर्क करना पड़ा 100 जूल। कितना करना पड़ा? साउंड प्लीज, ध्यान देना प्लीज। और अगर मान लो हम डायरेक्ट ऐसे ले गए और वर्क करना पड़ा हमें 100, सपोज करो इतना, मान लो 80 जूल। कितना बोलो? 80 जूल। तो बोलो ये जो वर्क है रास्ता पर डिपेंड किया कि नहीं किया? ऐसे किया तो 100 जूल, और सीधे गया तो रास्ता पर डिपेंड किया। और जो रास्ता पर डिपेंड करता वर्क तो वो फील्ड होता है नॉन कंजर्वेटिव। और अगर हम ऐसे गए और वर्क करना पड़ा 100 जूल और सीधे भी गए हैं और वर्क करना पड़ेगा 100 जूल, इसका मतलब ये जो वर्क है, ये जो एनर्जी है, रास्ता पर डिपेंड, रास्ता नेचर पर डिपेंड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में यही कहानी है।
कैसे घुमाओ, सिर्फ आपको देखना रहेगा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है बताओ, कंजर्वेटिव फील्ड। अब आपसे प्रॉपर्टीज की चर्चा करता हूं, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग या वीक? साउंड प्लेस, विजिबल कि इनविजिबल? क्लियर कंसेप्ट है या नहीं, बोलो। ये कहां तक फैला होता है? हर चार्ज का रेंज सेम होता है कि अलग अलग? लेकिन हर चार्ज का फील्ड का एंड पॉइंट एक ही है, अलग अलग? दुनिया में सब कहूँ रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, लेकिन सब लास्ट में वहीं जाते हैं ना, जहाँ सब जाता है। जहाँ पहले हम जाएंगे, बाद में आप लोग आइएगा, बाद में आप लोग आइएगा, और वहाँ जाके भी कोचिंग खोलेंगे, फिर पढ़ने आइएगा, ठीक है। एड्रेस सबका फिक्स है, ठीक है, उसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है। एड्रेस रास्ता अलग अलग होगा, लेकिन फिक्स है। बताओ वेक्टर फील्ड या स्केलर फील्ड? साउंड प्लेस। और ये फील्ड कैसा, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव? बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रॉपर्टी समझ गए या नहीं? पहला बोला स्ट्रॉन्ग या वीक? विजिबल इनविजिबल? इन्फिनाइट तक फैला होता है, कहीं और तक फैला होता है? हर चार्ज का रेंज सेम की अलग अलग? ये वेक्टर फील्ड क्या स्केलर फील्ड? कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव? एक और बात सिखाता हूं, ये तो चल ही रहा है, इसमें थोड़ा और पॉलिश मारता हूं। उत्तराखंड का नाम सुना है? कौन सा स्टेट से कट के बाहर निकला है? बस नाम सुना और बोलिए नहीं रहा है। अच्छा सुनो, झारखंड का नाम सुना है? कौन सा स्टेट से कट के बाहर आया? तो वैसे बताओ। अच्छा झारखंड नाम क्यों पड़ा? इधर जंगल झाड़ कोयला है, अब बिहार का वो खंड है, इसलिए इसका नाम क्या है? झारखंड। और उत्तराखंड क्यों नाम पड़ा? उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग से खंड किया गया है। कहां से बोलो? और उसी राज्य में सारा देवी देवता निवास करते हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, भोलेनाथ, सुना है कि नहीं? गंगोत्री सुना है ना? अब बताता हूं, वहां कहानी सुनाता हूं। एक समय की बात है, तो उस स्टेट की खासियत क्या, मैंने घूमा है, टूरिस्ट पैलेस है, घूमा है। उस स्टेट की खासियत क्या है? जंगल झाड़ कहीं जाओ हमेशा आपको इलेक्ट्रिक बिजली मिलेगा, क्योंकि देवी देवता हर जगह है। आदमी डर से नहीं डरेगा चीफ मिनिस्टर, लेकिन देवी देवता डर से डरेगा ना, तो हर जगह लाइन बिजली है। तो बहुत बड़ी तालाब है, कहानी सुना रहा हूं विजिबल इनविजिबल का। और यहाँ पर 4-5 गो डकैत है, जहाँ पाप होता है वहाँ पुण्य होता है, जहाँ पुण्य वहाँ पाप होता है। 4-5 गो डकैत है, उसी टीम में पहले हम भी थे, ठीक है। एक मिनट, नहीं फिलहाल जो फेस है ना, उसके अकॉर्डिंग तो कोई भी कह सकता है कि आदमी कुछ उसी माइंड का ये है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ सच्चाई, आप अगर ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों आदमी दाढ़ी बढ़ा रहा है, तो हम सोचते हैं हमेशा बैलेंस कंडीशन में रहे। तो बैलेंस कंडीशन में कैसे रहना था वो बताता हूँ। पहले मेरा यहाँ बाल ज़्यादा रहता था, तो यहाँ हम कम रखते थे, अब यहाँ हो गया कम, तो यहाँ रखते हैं ज़्यादा। तो इक्वेशन बैलेंस हुआ कि नहीं? बोले सुनो, तो ये इलेक्ट्रिक, अब यहाँ सुनो बताता हूँ। इलेक्ट्रिक तार अचानक तालाब में गिर गया, कहाँ गिर गया बोलो? अब गवर्नमेंट का इंफॉर्मेशन नहीं है, इसमें से कोई ना कोई बॉस होगा, अरे बोलो। तो ये क्या बोला, अरे तुम लोग मुर्गा भात बनाओ, मैं आता हूँ तौलिया पहन के स्नान करके। बोला ठीक है सर, बॉस का बात कौन नहीं मानेगा। गया, आज देखा नहीं तार गिरल है, जैसे पैर डाला, और बाद गाना सुनना शुरू, ए लगा ए लगा ए लगा ये लगा। तो सेकंड बॉस जो था बोला, अरे बेटा आज बॉस को डांसिंग स्टाइल मौसम बना हुआ है, तो मैं भी चलता हूँ। बोला रे तू खाना बनाना, मैं आ रहा हूँ। वो पैर डाला, ए लगा ए लगा। तो बॉस का जो सबसे निचला आदमी होता है बहुत होशियार होता है, देखिए बहुत चालाक आदमी है, ठीक है। वो बोला बेटा लगाना है, लग गया है, ठीक है, अब जा, थैंक यू, पूरा मुर्गा भात मेरे ही चलेगा। बताओ क्या पानी में इलेक्ट्रिक बिल तैरता हुआ नजर आ रहा था क्या? इलेक्ट्रिक बिल विजिबल है कि इनविजिबल? तो बताइए कौन पॉइंट के सपोर्ट में डिस्कशन कर रहे थे? क्या मैं यहाँ से आगे बढ़ सकता हूँ? क्या आपकी परमिशन है? अब लगाइए टॉपिक। अच्छा बताओ टॉपिक कुछ लगल था क्या? हेडिंग क्या लगल था? तो बताओ डायरेक्शन इलेक्ट्रिक बिल तू समझा कि नहीं? अरे समझा कि नहीं? अच्छा ये एक मिनट और, एक पॉइंट और, ताकि कोई नहीं हिला पाएगा आपको। एक पॉइंट और, कोई नहीं हिला पाएगा, वो पॉइंट सिखा देता हूं। रुको, ये इलेक्ट्रिक बिल है, ये इलेक्ट्रिक बिल है। बोलो टेस्ट चार्ज इसमें रख दूं या फेंक दूं? अब कि दोनों काम कर सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। जरा हाथ उठाइए कौन कौन है?
टेस्ट चार्ज को रख दूं या फेंक दूं? आपने बोला फेंक, दोनों काम कर सकते हैं। मेरा दिल तोड़ दिया। आप पर हम बहुत भरोसा करते हैं। सुनो, फेंक देने से क्या होगा? आपने उसको वेलोसिटी दे दिया, तो क्या पता उस चार्ज के प्रभाव में भाग रहा है कि आपके वेलोसिटी प्रभाव में भाग रहा है, ये पता चलेगा। इसलिए फेंकना नहीं है, क्या करना है? उसको कोई इनिशियल वेलोसिटी देना, तब वो जिधर भाग रहा है वो समझिए चार्ज के प्रभाव में भाग रहा है, तब पता चलेगा एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या डायरेक्शन। बताइए पॉइंट जस्टिफाई हुआ कि नहीं? फेंक देना है कि रख देना है? फेंकने से उसको आप क्या दे रहे हैं? वेलोसिटी। तो क्या पता आपके वेलोसिटी जा रहा है कि उसके प्रभाव में जा रहा है, तो कंफ्यूजन होगा कि नहीं? तो बोलो टेस्ट चार्ज रख देंगे फेंक देंगे? लिखिए आंसर में, लिखिए व्हेन, हेडिंग लगा हुआ है सब सबका, लिखिए व्हेन टेस्ट चार्ज, when test charge is kept kept, kept, when test charge is kept in the electric field, then THE, and then direction of test charge, एकदम लय में रहिए, then direction of test charge gives direction of electric field, then direction of test charge gives direction of electric field, then direction of test charge gives direction of electric field। अब मुझे बताना, अगर हम सोर्स चार्ज प्लस ले लिए हैं, सोर्स चार्ज क्या ले लिए बोलो, तो बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर आएगा कि बाहर? साउंड प्लेस, एक मिनट रुको अभी भाई, नजर मिलाओ। यहां रखें इधर भागेगा, यहां रखें किधर भागेगा? इधर। यहां रखें किधर भागेगा? इधर। तो डायरेक्शन इसको आउटवर्ड बोलूं या इसमें सजा के एक वर्ड डालूं? रेडियली आउटवर्ड, मतलब रेडियस के साथ किधर? बाहर की ओर। तो लिखिए नंबर एक में, इन केस ऑफ, नंबर एक में, इन केस ऑफ, ले में रहिए, इन केस ऑफ पॉजिटिव सोर्स चार्ज, इन केस ऑफ पॉजिटिव सोर्स चार्ज, इन केस ऑफ पॉजिटिव सोर्स चार्ज, direction of electric field is radially, उसके बाद बोलो क्या लिखाएंगे? आउटवर्ड की इनवर्ड? रेडियली आउटवर्ड, रेडियली क्या बोलो? और ये वाला पिक्चर बना लीजिए आप, ये पिक्चर बना लीजिए, ये पिक्चर बना लीजिए। रेडी बच्चों? पॉइंट नंबर 2 में आइए। पॉइंट नंबर 2 में लिखे, इन केस ऑफ, लय में रही हमेशा, इन केस ऑफ, राइटिंग पावर बढ़िया होना चाहिए भाई, इन केस ऑफ नेगेटिव सोर्स चार्ज, इन केस ऑफ नेगेटिव सोर्स चार्ज, इन केस ऑफ नेगेटिव सोर्स चार्ज, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, बताओ, रेडियली, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली, रेडियली क्या बोलो? इनवर्ड क्या आउटवर्ड? इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड। और आप फिगर बना लो, बताओ डायरेक्शन अंदर आएगा कि बाहर जाएगा? दिखा दो।
डायरेक्शन अंदर आ गया बाहर आ गया, बोलो। अगला क्वेश्चन, इस कंसेप्ट के सपोर्ट में क्वेश्चन देखिए, आगे बढ़े, चलिए लिखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड नेचर ऑफ चार्ज, फाइंड नेचर ऑफ चार्ज ऑन ए, नेचर ऑफ चार्ज ऑन ए। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर दिखाया हुआ है, इधर ऐसे दिखाया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड। फिगर ड्रॉ करो, एकदम लय में रहिए, एकदम लय में रहिए, पूरा डेडिकेशन के साथ लय में रहिए। नेचर ऑफ चार्ज ऑन ए। मुझे बताओ कितने बच्चों का भरोसा है कि इसका जवाब 100% सही बोलेंगे? हाथ उठाओ। इस पर तो हाथ ज़्यादा उठना चाहिए भाई, ज़्यादा उठना चाहिए। बोलो ए पर चार्ज कैसा होगा? क्योंकि लाइन अंदर आ रहा है बाहर जा रहा है? हो गया आंसर में। यहाँ तो 100% आउट उठना चाहिए। लिखिए, चार्ज ऑन ए, चार्ज ऑन ए इज पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा। कितना होगा ये नहीं पूछ रहा है, कैसा होगा ये पूछ रहा है। तो क्या होगा बोलो? पॉजिटिव। क्यों? लाइन अंदर आ रहा है बाहर जा रहा है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देंगे, देखिए और इजी बना देगा कंसेप्ट, एकदम माइंड में घुस जाएगा पूरी तरह से। चले आगे, सब लोग लय में है ना भाई? अगला क्वेश्चन लिखिए, लिखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिए, फाइंड नेचर ऑफ, फाइंड नेचर ऑफ चार्ज ऑन बी, फाइंड नेचर ऑफ चार्ज ऑन बी, फाइंड नेचर ऑफ चार्ज ऑन बी। नोट कर लीजिए, नेचर ऑफ चार्ज ऑन बी, नोट कर लीजिए इसको। अगर एक बच्चा भी गलत बताइएगा तो समझिए हम खराब पढ़ा रहे हैं, हम ही गलत पढ़ा रहे हैं। जान दे देंगे, तेरा नाम पर बता दे रहा हूं। अगर एक बच्चा गलत बताएगा तो सोनू खड़ा हो, मेरा जीवन तेरे हाथ में है, सच बता रहा हूं, माँ कसम ईमानदारी से पढ़ा रहा है, ईमानदारी से को जवाब देना है, सीधे बता रहा हूं। सच चुप रही है, बोलो। बी पर कैसा चार? नेगेटिव बोल रहा है, सही बोल रहा है गलत? बोलो। किया काश, ठीक है ना? सही बोल रहा है ना? क्लियर है ना भाई? बोलो। लिख लो, बैठ जाओ। वेरी गुड, लिखो, चार्ज ऑन बी इज क्या? नेगेटिव। कंसेप्ट क्लियर। आगे जरा सुनो, आगे जरा सुनो। अब इस पॉइंट पर हमला कर रहा हूं जहां से ढेर सारे न्यूमेरिकल बनने वाला है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्या डिफिनेशन आपका लिखाया हुआ है बताओ? अरे बोलो। अब आपको फील्ड दिला रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहां देखिएगा, गौर से सुनो, हेडिंग आपका लगा हुआ, डिफिनेशन लिखा हुआ है ना? पिछले दिन वो जो बच्चा आईटी वाला सब आया था उसके कारण लिखाए थे सिर्फ। सुनो गौर से, मेरे तरफ ध्यान लगाओ, कॉपी देने जरूरत नहीं, मेरे तरफ ध्यान लगाओ, कॉपी देने कोई जरूरत नहीं। भाई बहना 3-4 को वर्ड बोलेंगे, अच्छे से सुनना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बोला आप लोग, क्या बोला? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, भाई ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, साउंड इंटेंसिटी, लाइट इंटेंसिटी, हीट इंटेंसिटी, हीटिंग इंटेंसिटी। पहले आपको सिखाता हूं साउंड इंटेंसिटी। प्यारे बच्चों ध्यान सुनना, प्यारे बच्चों मैं आपको बहुत ईमानदारी से पढ़ाने की कोशिश करता हूं 100%। प्यारे बच्चों तो ईमानदारी से पढ़ाने की कोशिश करता 100%। अब बताओ, साउंड इंटेंसिटी समझ में आया? आया समझ में कि नहीं? बता, पक्का आया? अब दिखाता हूं हीटिंग इंटेंसिटी। तुम लोग भी आईपीएल देखता है ना? मजा आता है ना? बहुत अच्छा लगता है ना? जितना अच्छा लगता है उतने आपका जिंदगी खराब कर रहा है वो। मेरे कहने से आप 100% मान भी नहीं जाएंगे, कुछ आपको इंस्पायर होगा कि हाँ ज़्यादा देखना नहीं है। मैं क्या देखता हूँ आईपीएल का? सिर्फ फाइनल चाहे सेमीफाइनल, बाकी कुछ नहीं देखता हूँ।
आईपीएल मतलब बिजनेस, आईपीएल मतलब क्या? तो सुनो हीटिंग इंटेंसिटी बताता हूँ, सुनो गौर से, टॉपिक बता रहा हूँ भाई, आपको बताता हूँ हीटिंग इंटेंसिटी। कौन इंटेंसिटी? इधर देखो भाई विकास, मान लो बॉल को मारा 4 रन के लिए, फील्डर के हाथ में लगा, झनझना गया, लेकिन हाँ बाउंड्री पार, और बेटा बैट्समैन प्रेशर में आ गया, अब एक बॉल और 4 रन चाहिए, बोले इस बार जो हिट करेगा उससे स्लो करेगा कि हार्ड करेगा? तो सेकेंड टाइम में इंटेंसिटी बढ़ा रहा है घटा रहा है? अब बताता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, आप यूं ही सीखेंगे, ये भी लॉजिक से बात हो रहा था ना। अब जरा सुनो, यहाँ 12 कूलम चार्ज का फील्ड है बना हुआ, ठीक है, एग्जाम्पल लेता हूँ, और यहाँ 2 कूलम चार्ज का फील्ड बना हुआ है, एग्जाम्पल लेता हूँ। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यहाँ पर कोई चार्ज रखता हूँ छोटा सा प्लस, बोलो ये अट्रैक्ट करेगा रिपेल? बाहर की ओर फेंकेगा। अच्छा ये बताओ ये अपना प्रभाव कहाँ तक डालेगा? अगर ये चार्ज यहाँ आ जाएगा, जरा बताना, अगर ये चार्ज यहाँ आ जाएगा प्रभाव डाल पाएगा? साउंड प्लीज। कोई भी प्रभाव अपना फील्ड में डालता है, फील्ड से बाहर डालता है? साउंड प्लीज बोलो। फील्ड में डालता है, चाहे अंदर खींचे चाहे तो बाहर फेंके, लेकिन अपना फील्ड में डालता है। तो मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पर क्यू नोट चार्ज पर फोर्स कितना लग रहा, बोलो एफ। तो क्यू नोट चार्ज पर फोर्स कितना लग रहा, बोलो एफ। तो एक कूलम पर कितना लगेगा? एफ बाई क्यू नॉट। इसका नाम हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये वैल्यू हुआ एफ बाई क्या, बोलो क्यू नॉट। तो अगर आप सब कहता है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, एक लाइन में बोलना, ये जस्ट फोर्स है, लेकिन फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज। बोलो बोलो, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज। साउंड प्लीज बोलो। डेफिनेशन देखो कैसे चुटके में आएगा। अच्छा कौन फोर्स से लग रहा है? मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स? तो जवाब देंगे इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। बोलो बोलो, एक बार और प्लीज। उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब आइए छोटा छोटा बात, इसका यूनिट बताओ क्या है? न्यूटन पर कूलम, जिसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, एन सी का पावर क्या, बोलो -1। एक यूनिट इसका और होगा, आगे पढ़िएगा पोटेंशियल वाला चैप्टर में, वोल्ट पर मीटर। क्या होगा बच्चों बताओ? वोल्ट पर मीटर। इधर देखते रहिएगा, गौर से सुनो, हल्ला नहीं। न्यूटन पर कूलम और दूसरा क्या, बोलो वोल्ट पर मीटर। इसका जरा डायमेंशनल फॉर्मूला निकालता हूं, इसका मेन पॉइंट पर पहुंचेंगे। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ, ml t का पावर -2। चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ, IT। सजा के लिखो, कितना होगा बोलो, ml t का पावर क्या, -3। अरे ऊपर जाएगा ना जी भाई, जाएगा ना ऊपर। और I का पावर क्या, बोलो -1। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया बताओ? डायमेंशनल फॉर्मूला किसका? साउंड प्लीज। नहीं सब बच्चा नहीं बोला, बोलो। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा का स्केलर? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या स्केलर? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या स्केलर? तो इसका डायरेक्शन किधर होगा? अरे यार उठाने पड़ेगा लगता है। हेलो, हाँ बोलिए। मॉर्निंग मॉर्निंग बताइए, कौन बैच का? वो कल के दिन में आता है, कल भेजिए ना। कल नहीं, TTS में है, कल भेजिए ना 12 बजे। ठीक। सुनो भाई ध्यान से, ए भाई हल्ला नहीं, अलर्ट हो सुनिएगा, अलर्ट रहो। मैं क्या बता रहा हूँ अभी, इसका मेन पॉइंट बनाना चाहता हूँ। ये सिंपल बात है, यूनिट निकालना, डायमेंशनल फॉर्म निकालना कोई बड़ा तीर मारने वाला काम। मेन कंसेप्ट डायरेक्शन से है। बताओ E बराबर F बाई क्या, क्यू नॉट। तो आप बताओ क्या F बराबर ऐसा हो सकता है, क्यू नॉट इंटू ई? अरे F बराबर क्यू नॉट इंटू ई हो सकता है कि नहीं? साउंड प्लीज। तो इसका नाम क्या देंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसको कहते हैं वो सीखो। अगर मान लेते यहाँ चार्ज Q1 है और यहाँ चार्ज क्या है, Q2, और सेपरेशन क्या है, और यहाँ से जो फोर्स निकालते हैं F बराबर K Q1 Q2 बाई क्या, R²। इसका नाम है क्या बताओ? साउंड प्लीज। और इसका नाम क्या, बोलो इलेक्ट्रिक फोर्स। फर्क क्या वो सिखाता हूं। इसमें दोनों चार्ज रेस्ट में रहता है, इसमें दोनों चार्ज। इसको जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो ये मूव करेगा। फील कीजिए बात को, कभी जिंदगी नहीं भूलिएगा। बच्चा जब फील आता है बोलता ओ समझ में आ गया, बहुत अच्छा लगा। इसमें क्या करेगा बोलो, मूव करेगा, क्योंकि धक्का मारे भागे ना भाई, तो मूव करेगा। तो इसका नाम क्या होगा बोलो, इलेक्ट्रिक फोर्स। और दूसरा तरीका बताता हूँ,
इंटेंसिटी के कारण जो फोर्स लगेगा उसका नाम क्या देंगे? इलेक्ट्रिक फोर्स। साउंड प्लीज। अब यहां पर आते हैं, इस फॉर्मूला का अच्छा से देखिएगा। E बराबर F बाई क्यू नॉट। E बराबर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं 5 मिनट आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, रिसर्च करेंगे और वो रिसर्च आपका पूरे 12 क्लास में लागू होगा। मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बहुत अच्छा समझना। E इलेक्ट्रिक फील्ड है, 5 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, अब फोर्स की डायरेक्शन सेम होगा कि अपोजिट होगा? उठाओ साउंड। सेम कि अपोजिट? साउंड उठाओ। मैं भी यही बोलता था और आप भी यही बोल रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, रिसर्च है ये और पूरे 12 क्लास में हमेशा यूज होगा। क्यों सेम होगा? क्या जवाब आपके पास कुछ है? मान लो आपका आंसर सही थोड़ा देर के लिए, क्यों सेम होगा? किसी बच्चे जवाब है कि नहीं? देखिए आपके पास जवाब है लेकिन आप डर गए। हमारी इस बात से आप डर चुके हैं, लेकिन आपके पास जवाब है, मैं जानता हूं। बताता हूं कैसे। हम कैसे बोलते थे अपने जमाना में आपके स्टेज में, सर इंटेंसिटी का डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन सेम है। क्यों? क्योंकि देखिए सर, इस पर भी एरो इधर है, इस पर भी एरो इधर है। तो टीचर बोला बेटा थोड़ा बकलोल हो तुम। हम बोले सर इसमें बकलोल वाली क्या बात है? जो मेरे दिल में था उगल दिए, अब आप हमें समझा दीजिए। तो ईमानदारी से बताओ, बहुत सारा बच्चों की बात दिमाग में चल रहा था कि नहीं? जरा सच बोलना। चल रहा था ना? इसका मतलब तू ही मेरे से बकलोल है, ठीक है? लेकिन तू टीचर मत बनना, ठीक है? नहीं तो हमको दिक्कत हो जाएगा। यहाँ देखना, पढ़ लिख के पदाधिकारी बनो। अब सिखाता हूँ, सुनो, अब सिखाता हूँ, रिसर्च करने जा रहा हूँ। नहीं ना, 29 के बाद नहीं, जैसे दरअसल 29 के बाद नहीं, चुनाव कब आएगा? 30-29 में आएगा ना, तो अभी और अगला 5 साल, ठीक है? यहाँ देखिएगा, जैसे से आते जाएगा बदलते जाएगा, जिंदगी में यही काम करना है। सुनो गौर से, सुनो। अब यहाँ सुनो, बहुत बड़ा रिसर्च का पॉइंट निकालने जा रहा हूँ, बहुत बड़ा रिसर्च का पॉइंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। चलिए भाई ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है विकास जी, गौर से सुनना। बताओ इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की बाहर, ये कैसे पता लगाएं? कौन मने मने कौन चार्ज रखें आप? यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की बाहर, कैसे पता लगाएं? बहुत सुंदर, ये बात हमेशा माइंड में फिक्स है कि नहीं? साउंड प्लीज बहाना लोग। अब जरा सुनो, हम इस बात पर चर्चा करने जा रहे हैं, इस बात पर चर्चा करने जा रहे हैं, सुनो, इस बात पर चर्चा करने जा रहे हैं कि ई का डायरेक्शन और एफ का डायरेक्शन कब सेम होगा, कब अपोजिट होगा। चलो, चार्ज पार्टिकल कितने प्रकार का? कौन कौन? पॉजिटिव और नेगेटिव, वेरी गुड। तो दो बढ़िया चार्ज पार्टिकल का नाम बताओ जरा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। चलो यहां पर इलेक्ट्रॉन रखता हूं, इलेक्ट्रॉन। बोलो इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज? एकदम ध्यान देना। बोलो इसको अट्रैक्ट करेगा, रिपेल ये, तो इस पर फोर्स अंदर लगा कि बाहर? साउंड प्लीज। तो बताओ फोर्स का डायरेक्शन इंटेंसिटी डायरेक्शन में सेम है क्या अपोजिट? साउंड प्लीज। देखते रहिएगा। यहाँ प्रोटॉन रखो, इन दोनों में सोचना को फोर्स लगेगा। बोलो प्लस इसको क्या करेगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ओ माय गॉड। बोलो फोर्स अंदर लगेगा बाहर, डायरेक्शन सेम है अपोजिट? एकदम कंट्रोल में रहिए। मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना किया है, 5 मिनट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट है, ई कंसेप्ट पर आगे काम होगा। बताओ डायरेक्शन यहां सेम क्या अपोजिट? भाई इलेक्ट्रॉन पर सेम लगा क्या अपोजिट? मैं हाथ जोड़ रहा हूं अभी भी। अगर ये कंसेप्ट आप लैग कर गए तो आगे बहुत समस्या आएगा, और अगर ये कंसेप्ट आप पिक कर गए तो आगे बहुत आसान होगा। मेरे बात सुनो, यहां इलेक्ट्रॉन रखो, बोलो ये माइनस अट्रैक्ट करेगा, रिपेल, फोर्स किधर लगेगा? बाहर। डायरेक्शन सेम क्या अपोजिट? साउंड प्लेस, बहुत बढ़िया कंसंट्रेशन आपका है। अब यहां रखते हैं प्रोटॉन, थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड को जरा साइड करते हैं, हल्का सा करें। अब यहां रखते हैं प्रोटॉन, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज की माइनस चार्ज, बोलो अट्रैक्ट करेगा, रिपेल, अंदर की बाहर लग रहा है। इसमें बैठे बहुत सारे टॉप क्वालिटी बच्चा है, बहुत सारे बदमाश बच्चा है, बहुत सारे अच्छे बच्चा है, और सबको हमको लेके चलना है। तो मैं आपसे बात कहना चाहता हूँ, अभी जो रिसर्च कर रहे हैं इसको अच्छे से ज़रा देखना। रट्टा मारने कुछ है ही नहीं, पूरा प्रॉपर फिल करने का चीज़ है। इलेक्ट्रॉन पर फोर्स किधर लग रहा है? पहले इलेक्ट्रॉन बात करता हूँ, इंटेंसिटी किधर गया?
इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स की डायरेक्शन और इंटेंसिटी डायरेक्शन सेम है क्या अपोजिट? हाथ जोड़ा बोलो। इलेक्ट्रॉन पर फोर्स किधर लग रहा है? साउंड प्लीज। इंटेंसिटी किधर है? सेम लग रहा है अपोजिट। दोनों फील्ड में मैंने दिखाया है, पॉजिटिव चार्ज के फील्ड में दिखाया, नेगेटिव चार्ज के फील्ड में दिखाया। इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लग रहा है वो हमेशा इंटेंसिटी का जस्ट क्या है? अब इस ग्रुप में टाइट कर लेंगे कि नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो हमेशा और हमेशा इंटेंसिटी का क्या होता है? ये बात गेट में बांध लो, और कहीं लूज पड़ गया तो फिजिक्स का पिलर हिल जाएगा। नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है हमेशा इंटेंसिटी का जस्ट। दूसरा सिखाता हूं, यह रिसर्च किया हुआ निकला पॉइंट है, बहुत ऐसे समझ रहा। बोलो इंटेंसिटी किधर है? बोलिए बोलिए। प्रोटॉन पर फोर्स अंदर की बाहर, डायरेक्शन सेम क्या अपोजिट? प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की बाहर, प्रोटॉन पर फोर्स। अब आप बताइए, पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा हमेशा उस फोर्स की डायरेक्शन और इंटेंसिटी डायरेक्शन क्या होगा? सेम। एग्री हो? ये दोनों पॉइंट अगर कोई भूल गया तो फिजिक्स का पिलर हिल जाएगा। और अगर ये दोनों पॉइंट माइंड में बैठा रहेगा, अरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे करंट इलेक्ट्रिसिटी है, करंट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक में मैग्नेटिक फील्ड है, सब एक दूसरे पर टिका हुआ है। तो जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपका स्ट्रांग होगा, पूरी कहानी इजी बनेगा। तो क्या मैं ये पॉइंट लिखा सकता हूं कि नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट क्या होता है? अपोजिट। क्या इस बात का समर्थन कर देंगे? नहीं। रट्टा मार के लिखा रहे हो कि कंसेप्ट बना के लिखा रहे हो? पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो हमेशा इंटेंसिटी के जस्ट डायरेक्शन है। क्लियर है? तो अब बताओ, वही एम करीम साहब का बात आज भी हमको माइंड में चलता है। बोला रे बकलोल, तुम्हें ही सोचा था कि इस पर एरो इधर, इस पर एरो इधर, तो डायरेक्शन सेम है। तो कभी तुम देखा इस पर एरो ऐसे, कभी तुम देखा इस पर एरो ऐसे? अरे वो तो वेक्टर लिखने का तरीका है, उससे डायरेक्शन पता चलता ही नहीं है। बात समझ में आ रहा? कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में पूरे कंसेप्ट हो रहा है, अगले क्लास में पूरे न्यूमेरिकल होगा। अभी लिखाएंगे भाई। पहले शंकर जी खड़ा होइए। तो ईमानदारी से बोलने के बाद, ये जो पढ़ा रहे हैं और जितना पैसा आप दे रहे हैं, ईमानदारी से बोलिए, वो पैसा पढ़ाई तालमेल खा रहा है? ईमानदारी से बोलना है। यार अरे यार, अगर मुंबई में जाके इतना मेहनत कर देंगे ना, बोरम पैसा आएगा। तो आप जो दे रहे हैं, आप मतलब सारा हस्बैंड और हम जो पढ़ा रहे हैं, मैच कर रहा है? मैच नहीं कर रहा है। खैर जो चल रहा है चलने तो कोई बात नहीं, आपसे दूसरा काम के लिए उठाए हैं। बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन सेम कब होता है? चुप रहिए प्लीज। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन सेम कब होता है? जब इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल पर। बोले बात साहब। देखो भाई, बहुत हालत खराब हो जाएगा, बोलो जल्दी। इतने सैनिक और इस तरह आवाज बोलो। जब इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पर, तब इंटेंसिटी का डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है? बोलो। बैठो, खड़ा हो सुमित। इंटेंसिटी के डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट कब होता है? शॉर्ट बोल के निकल जा रहा है, ठीक है। जब पार्टिकल कैसा रहेगा? बोलो। पार्टिकल किसको बोल रही है? माइनस क्यू को कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। क्लियर है? लिखे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अच्छा एक मिनट और जरा सा, एक मिनट और। मान लो इलेक्ट्रॉन रखे इधर, सपोज करो, यहाँ देखो, एक मिनट, ये देखो, यही बात पता चल जाएगा। मान लो इलेक्ट्रॉन इधर आया, इसकी वेलोसिटी, अरे मान लो इलेक्ट्रॉन इधर आया, इसकी वेलोसिटी v1, अब प्रोटॉन इधर गया, वेलोसिटी v2। बोलो डायरेक्शन सेम है अपोजिट? दोनों बीच में एंगल कितना बनेगा? 180 डिग्री। कितना बनेगा? बोलो 180 डिग्री। क्लियर है? बोलो। हे राहुल, अब बताओ, यहां देखो इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है, और बताओ इलेक्ट्रिक फोर्स इंटेंसिटी किधर है? बोलो। तो एंगल कितना बन रहा है? प्रोटॉन किधर जा रहा है?
तो बताओ, अगर एक ही फील्ड में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन छोड़ देंगे तो दोनों सेम डायरेक्शन में भागेगा क्या पॉजिटिव भागेगा? तो दोनों पैरेलल चलेगा कि एंटी पैरेलल? साउंड प्लीज। अरे पैरेलल में होता है एक डायरेक्शन, एंटी पैरेलल में जस्ट क्या होता है? अपोजिट। लिखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। ईएफ लिख देंगे, समझ जाओगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। नंबर एक में, नंबर एक में रेडी हो भाई साहब? नंबर एक में इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स लिखो, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज्ड पार्टिकल, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल is same as in direction of intensity, in direction of intensity, same as in direction of क्या बोलो? इंटेंसिटी। एग्री हो या नहीं भाई? एग्री हो या नहीं? बोलो नहीं, आवाज उठाओ, बोलो बोलो। चलो पॉइंट नंबर 2, यहाँ पर एक फिगर बनाता हूँ, अच्छा रहेगा। सुनो, यहाँ पर फिगर बनाता हूँ सपोर्टिंग पॉइंट के लिए। कभी दिक्कत नहीं आएगा जिंदगी में, कभी नहीं दिक्कत आएगा, कभी दिक्कत नहीं आएगा यार। एक बार भाषा पढ़ लो ना। बोलो इंटेंसिटी बाहर जा रहा है ना, अब प्रोटॉन पर फोर्स किधर लग रहा है? बाहर के अंदर। बोलो बोलो। इस फील्ड से भी देख लिया और इस फील्ड से भी देख लो। बोलो इंटेंसिटी किधर है? अंदर। अब प्रोटॉन पर फोर्स किधर लग रहा है? अंदर। दोनों तरह का आपको फील्ड पर हम रिसर्च करके दिखा दिए हैं। बोलो बात समझ में आएगी ना? ऐसे बोलो। फिगर बना लो, फिगर बना लो। इसे रट्टा मारने की चीज़ें हैं, सपोर्ट कीजिए, माइंड में बढ़िया से रखिए, ये सब चीज़ें माइंड में अच्छा से रखिए। फटाफट 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 नोट कीजिए। फटाफट नोट कीजिए, ठीक है? पकड़ में बातचीत है। चलो इसको घर में थिंकिंग कीजिएगा। सुनो, फिजिक्स तभी आपके अंदर घुसेगा जब रात में सोइएगा ना। मेरा बात सुन लो, तो थिंकिंग कीजिए ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जाएगा बाहर, तो प्रोटॉन पर फोर्स भी लगेगा किधर? बाहर। अगर सोर्स चार्ज नेगेटिव रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा अंदर, और प्रोटॉन पर फोर्स भी आएगा किधर? अंदर। ऐसे सोच रहा है, फिर सो जाना है, ठीक है? अगला पॉइंट लिखो। क्या हुआ? अगला पॉइंट लिखो, नंबर 2 में, नंबर 2 में आओ। तो फील आएगा, तो फील आएगा, नशा आएगा। लिखिए, लिखिए इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल is just opposite, is just opposite, is just opposite, is just opposite from direction of intensity, 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 is just opposite from direction of intensity। कोई बच्चा बोर्ड पर आकर के इस डायग्राम को बना सकते हो? एनी भाई बहना कॉन्फिडेंट आया है? बता सकते हो? बताओ कि हम ही बना दें। बोलो बोलो बोलो। एनी वन, कोई बच्चा आ सकता है? बताओ। आत्मविश्वास आया? कोई आ सकता है कि नहीं कि हम ही बना दे? बोलो एनी वन, किसी को आ सकते है? बताओ भाई बना, ट्राई करो। आ सकते हो क्या? नहीं आएगा तो देख लो। सुनो इधर, यहां पर सुनो, ठीक है? ये प्लस क्यू चार्ज, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की बाहर? इलेक्ट्रॉन पर फोर्स किधर लग रहा है?
इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है बताओ, माइनस। दूसरा डायग्राम देखो यहाँ पर, माइनस क्यू चार्ज। बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की बाहर, साउंड प्लीज। यहाँ इलेक्ट्रॉन ले लो, इस पर फोर्स अंदर की बाहर। अगर मान लो, सुनो, अगर मान लो हम इसी डायग्राम से सिखाते और ये डायग्राम नहीं सिखाते तो अधूरा होता कि पूरा होता? इसलिए परफेक्ट कंसेप्ट चाहिए, परफेक्ट। हाँ, बना लिया डायग्राम, बना लिया डायग्राम, एग्री हो? रेडी बच्चों, रेडी भाइयों बहनों? रेडी भाइयों बहनों? एक छोटा सा पॉइंट और होगा, आगे बढ़े, लिखे। एक क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, क्वेश्चन के द्वारा जाएंगे, क्वेश्चन के द्वारा जाएंगे। लिखिए क्वेश्चन, लास्ट, आज क्लास का लास्ट होगा। इफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, if electron and proton, if electron and proton, if electron and proton are kept in the same electric field, 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 then which have greater acceleration, then which have greater acceleration, then which have greater acceleration। फिर से रिपीट कर रहा हूं, if electron and proton are kept in the same electric field, then which have greater acceleration। which have क्या बोलो, हम बना रहे, इधर सुनो, यहां सुनो। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इंटेंसिटी सेम लेना है कि अलग अलग? सेम। तो यहां सुनो, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनाता हूं, सपोज कर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन यहाँ पर है, कोई चार्ज यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पता आपके पास क्या फॉर्मूला है, सुनो बच्चों, यहाँ फॉर्मूला देखो, यही से पता चलेगा लाइन में। आपके पास फॉर्मूला क्या है, E बराबर F बाई क्या, क्यू नॉट। साउंड प्लीज बोलो, ओ भाई, F बराबर E बराबर F बाई क्या, बोलो। F बराबर क्या होगा, बोलो, क्यू नॉट इंटू फोर्स का फॉर्मूला क्या जानते हैं, मास इंटू, नहीं सबने बोल रहा, बोलो। इधर क्या बोलो, क्यू नॉट इंटू क्या, E। हमें ये चाहिए, बोलो क्या होगा, क्यू नॉट इंटू ई बाई क्या, एम। अब बताइए बात, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ज्यादा होता है, प्रोटॉन का चार्ज ज्यादा होता है, दोनों सेम होता है? नहीं, मेरा भाई नहीं बोल रहा है, मेरा भाई नहीं बोल रहा है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज ज्यादा होता है कि प्रोटॉन ज्यादा होता है कि सेम होता है? तो बोलो चार्ज दोनों का सेम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का सेम है अलग अलग? सेम। लेकिन मास सेम है अलग अलग? तो बोलो मास के एक्सीलरेशन कैसा प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली इनवर्सली? साउंड प्लीज। अरे मास के कैसा प्रोपोर्शनल है? फिर से देखो, E बराबर F बाई क्या, बोलो। तो F बराबर क्यू नॉट इंटू क्या, फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू क्या, मास किधर गया? तो बोलो चार्ज तो दोनों का सेम होता है, किसका किसका, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। अरे सब जानते हैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। प्रोटॉन का चार्ज होता है +1.6 इंटू माइनस। तो आपको मैग्नीट्यूड से मतलब है दोस्त, तो वैल्यू सेम है अलग अलग, बताओ। तो फोर्स तो सेम लगेगा, लेकिन बताओ मास के कैसा प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली इनवर्सली? तो जिसका मास ज्यादा उसका एक्सेलरेशन, जिसका मास ज्यादा उसका एक्सेलरेशन। तो मास ज्यादा किसका होता है, प्रोटॉन का। मास ज्यादा किसका होता है, तो एक्सेलरेशन कम किसका होगा, प्रोटॉन का। अनिल देंगे 100, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ क्या, प्रोटॉन। बताइए कंसेप्ट समझ आ रहा है? फिर से सुनो, दोनों सेम फोर्स का फील करेगा, लेकिन एक्सेलरेशन होगा अलग अलग। फील दिलाता हूं अभी और, इलेक्ट्रॉन का मास कम, प्रोटॉन का मास, दो लड़का यहां खड़ा है, इधर सुनो, और दोनों का एक सोटा दिया खींच के, एक सोटा दिया खींच के, सोटा मेरा डंटा। अरे पहले बहुत मार खाते थे बचपन हम लोग स्कूल में, ठीक है। तो बोलता था टीचर लोग सोटिया देंगे तुमको, मतलब सोटिया देंगे, बहुत दंदना देंगे। तो सुनो, दोनों एक और डंडा दिए, ये बेटा ये फूर भाग रहा है, अरे बेटा लूथ चल रहा है, क्यों? क्योंकि इसका मास। तो बोलो इसमें लूथू कौन है, इलेक्ट्रॉन की प्रोटॉन? साउंड प्लीज बोलो। तो उसका एक्सेलरेशन ज्यादा की कम? तो बताओ क्लियर कंसेप्ट है या नहीं? तो बोलो एक्सेलरेशन किसका ज्यादा होगा,
इलेक्ट्रॉन का कि प्रोटॉन का? इलेक्ट्रॉन का। प्लीज नोट डाउन। आज की क्लास यही समाप्त होगा बच्चों। थैंक यू सो मच।